जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। टमाटर के पौधे पर इसी तरह टमाटर बनते रहें और इसके साथ साथ नई फ्लावरिंग भी होती रहे, पौधा भी सही तरह ग्रो करता रहे। उसके लिए क्या करना है और टमाटर कब हार्वेस्ट करने चाहिए, मज़ीद इसके अलावा कौन सी ज़रूरी बातें हैं टमाटर के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं टमाटर के पौधे पर। जब टमाटर बन चुके हों और हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लेट हार्वेस्टिंग करते हैं पौधा कमज़ोर पड़ता है और लगे हुए जो टमाटर हैं मुकम्मल तौर पर सुरख होने के साथ गलना शुरू हो जाते हैं। नंबर वन जो आपने काम करना है, हार्वेस्टिंग टाइम पे कर लेनी है। मसलन इस तरह बहुत ज़्यादा रेड टमाटर हो जाए तो इस तरह रेड नहीं करना। जब टमाटर आधा पक चुका हो और आधा कच्चा हो, आप उस वक्त हार्वेस्ट कर लें। और इसके साथ साथ जब हार्वेस्ट करें कोशिश करें हाथ से ना खींचें, कटर वगैरह की मदद से ही कट करें। इस अमल से क्या होता है, पौधे का बोझ हल्का होता है, पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह कम खादों में भी पौधा अच्छे तरीके से सर्वाइव करता रहता है और पौधे के ऊपर बोझ कम होने की वजह से पौधे की ब्रांचेस भी बनती रहती हैं और वक्त नई फ्लावरिंग भी होती रहती है। इसी तरह जो दूसरा काम आपने ये करना है कि पौधे के ऊपर इंटरप्ट करने के लिए मुआज़रत चाहता हूँ। मुझे बस यही कहना था कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से शुक्रिया। जब टमाटर बन चुके हों या फ्लावरिंग हो रही हो या पौधे की नई ब्रांचेस बन रही हों तो इंसेक्ट का अटैक होता ही होता है। और इसके साथ साथ आजकल मौसम भी तब्दील हो रहा है, यानी कि ठंडा गर्म मौसम है, तो इस दौरान इंसेक्ट का अटैक भी होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, कीड़े मार स्प्रे करना है। अगर केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करें तो बनने वाले टमाटर के लिए वो मुनासिब नहीं है। उसके मुतबादिल आप नीम ऑयल का स्प्रे कर लें या घरेलू टोटके के तहत जो कीड़े मार स्प्रे होता है उसका इस्तेमाल हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर करें ताकि पौधा हर किस्म के इंसेक्ट से महफूज रह सके। फिर इसी तरह तीसरा काम ये करना है कि जिन ब्रांचेस के ऊपर टमाटर लगने की वजह से ब्रांचेस नीचे की तरफ झुक चुकी हैं, जिस तरह ये ब्रांच झुकी हुई है, तो इसे हमने क्या करना है, डोरी वगैरह की मदद से इसे बांधना है ताकि पौधा स्टैंड रहे, सीधा रहे। फिर इसके बाद चौथा और आखिरी काम आपने ये करना है, खाद और पानी का ध्यान रखना है। मिट्टी को बिल्कुल भी खुश्क नहीं होने देना। अगर आप चाहते हैं कि पौधे के ऊपर टमाटर भी बने हों, नई फ्लावरिंग भी हो, तो फिर उसका फार्मूला ये है कि आपने पानी इस तरीके से देना है कि एक मरतबा गमला भर के देना है, जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर गमला भर के पानी देना है। इस तरीके से पानी देंगे तो क्या होगा, पौधे के ऊपर जो टमाटर लगे होंगे वो भी जल्दी तैयार होना शुरू हो जाएंगे और नई फ्लावरिंग भी साथ साथ होती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि नई फ्लावरिंग ना हो, जितने भी टमाटर बने हुए हैं इनका साइज़ इंक्रीज़ हो, तो फिर आपने पानी का तसलसल एक जैसा रखना है। मिसाल के तौर पर आज आपने पानी दिया है तो एक दिन का फासला छोड़ के एक दिन के बाद फिर पानी दें ताकि मिट्टी के अंदर बिल्कुल ड्राइनेस ना हो, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर हर वक्त बरकरार रहे। तो इस अमल से क्या होगा, टमाटर का साइज़ इंक्रीज़ होगा और नई फ्लावरिंग नहीं होगी इस अमल से। और इसके साथ साथ इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब पौधे के ऊपर टमाटर बन चुके हों, पकने वाले हों या पक चुके हों, नई ब्रांचेस, पत्तियाँ या नई फ्लावरिंग होनी होती है, तो उस वक्त पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप अच्छी खादों का इस्तेमाल करें तो आपको भरपूर फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो डीएपी फर्टिलाइज़र की एक दो चुटकी डाल के गुड़ाई कर दें और एक दो दिन के बाद पानी लगा दें। अगर इसी तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में आ जाते हैं तो बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हफ्ते 10 दिन के बाद हल्का सा कर लिया करें, या प्याज के छिलकों से तैयार करदा फर्टिलाइज़र होती है उसका इस्तेमाल कर लें, या इसके अलावा एगशेल पाउडर का इस्तेमाल कर लें, या कैल्शियम बेस केमिकल फर्टिलाइज़र्स मिल जाती हैं उनका इस्तेमाल कर लें। तो पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, नई ब्रांचेस भी बनती रहेंगी और साथ साथ नई फ्लावरिंग भी होती रहेगी और जो टमाटर लगे हुए हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। तो सिर्फ आपने इन 4 पॉइंट्स को पकड़ना है। नंबर 1, टमाटर आधा पक चुका हो और आधा कच्चा हो तो आप हार्वेस्ट कर लें। और सेकंड नंबर पर कीड़े मारा स्प्रे करते रहना है। और थर्ड नंबर पर आपने जिस बात का ख्याल रखना है कि पौधे की जो ब्रांचेस नीचे झुकी हुई हैं, डोरी वगैरह की मदद से बांध के आपने पौधे को
सहारा देना है। और चौथा और आखिरी काम ये करना है, पानी सही तरीके से देना है और इसके साथ साथ खादों का इस्तेमाल ज़रा बढ़ा देना है। चाहे आपने पौधे ज़मीन में लगाए हुए हैं या गमलों में लगाए हुए हैं, इन्हीं 4 तरीकों को अप्लाई करेंगे तो आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे पर इसी तरह फ्रूटिंग भी होती रहेगी और नई फ्लावरिंग भी बनती रहेगी, पौधे भी हेल्थी रहेंगे। आपको टमाटर के पौधे लगाने का भरपूर फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो अगर टमाटर के पौधे की ग्रोथ के हवाले से आपको कोई भी दिक्कत पेश आ रही है, कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।